जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 को कवर कर लिया है और अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को करने वाले हैं। उससे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दर्शाइए कि A1 A2 डॉट 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 AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यानी कि उसने हमको दो समीकरण दे रखे हैं बना के, उनसे हमको AP तैयार करनी है और फिर हमको इसका सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे दोस्तों, और तारीख है आज शायद 28। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में हमको देखो, पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो है AN बराबर 3 + 4n। हमको जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है AN बराबर 3 + 4n। इससे हमको AP तैयार करनी है और साथ ही इसके 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी SN की वैल्यू हमको यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ SN बराबर मेरे को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, SN नहीं S15, क्योंकि कितना पूछ रहा है वो 15 पदों का योग पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस बुक को तो रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये n है। सबसे पहले हम करेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो n बराबर 1 रखो भाई, n बराबर 1 रखो। A1 बराबर 3 + 4 गुणा n की जगह 1 रखो, सॉल्व करो, 3 + 4, यानी A1 का जो मेरे पास यहाँ से वैल्यू है वो आ गई 7। तो A1 की वैल्यू 7 आ गई। इसी तरीके से n बराबर 2 रखो, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखो भाई, तो A2 = 3 + 4 गुणा 2, सॉल्व कर लो। देखो 4 दूनी 8, 8 और 3 11, यानी A2 का मान आ गया मेरे पास 11। n बराबर 3 रख दो, n बराबर 3 रखने पर, तो n बराबर 3 रखो, तो A3 बराबर 3 + 4 गुणा 3 बराबर 3 + 4 तिया हो गए 12, 12 और 3 हो गए 15। यानी कि दोस्तों यहाँ से जो मेरी AP जो बन के तैयार हो जाएगी 7, 11 और 15, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AP। तो AP बन गई मेरी यहाँ पे, कैसे बनती है भी, A1 A2 A3, तो A1 A2 A3 7, 11, 15, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से ये AP आगे चलती हुई चलेगी। अब देखो दोस्तों, हमको निकालना है 15 पदों का योग। तो देखो भाई, यहाँ से निकाल लो। A बराबर क्या है हमारा 7 है, तो लिख लो A बराबर 7। D बराबर क्या है, 11 में से 7 घटा लो, 11 - 7 बराबर कितने हो गए 4, यानी D का मान 4 है। N का मान 15 है ही है हमारे पास। लगाओ भाई 15 पदों का योग, लिख भी सकते हैं 15 पदों का योग। तो S15 बराबर, फॉर्मूला फॉर्मूला आपको बताइए, तो मैं सीधा कर देता हूँ। देखो 15/2, यानी कि N/2, 2A 2 × 7 प्लस N-1, यानी कि 15 - 1, और इंटू में D, तो D कितना है 4, तो ये लो 4 ले दिया है। अब सॉल्व करो इसको। देखो 15/2, 7 दूनी हो गई 14, और देखो 14 में से 15 में से 1 गया तो 14 बचा, 14 गुणा 4 4 चौका 56, तो प्लस 56, इसको जोड़ के रख दो, ये हो गए 70, तो 15/2 और गुणा 70, ये कट जाएगा 2 से 35, और 70 कट जाएगा 35 बार, गुणा करो 15 × 5 = 75, और हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 हो गए 52। तो यहाँ से जो मेरा 15 पदों का योग निकल के आ रहा है वो आ रहा है 525। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस रूम में बहुत गर्मी लगती है और कल मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मैं मजदूरी करने गया था दोस्तों। देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे किस प्रकार से है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा दोस्तों। देखो AN बराबर 9 - 5 है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे AN बराबर 9 - 5n, तो हमारा वही प्रोसेस रहेगा, AP बनानी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले N बराबर 1 रखने पर, N बराबर 1 रखने पर, अभी भी रात का 2 बज रहा है दोस्तों, मैं फिर भी आपके लिए जग के वीडियो बना रहा हूँ, तो सपोर्ट करो दोस्तों।
तो रखो भाई A1 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 1। देखो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, यानी A1 की वैल्यू आ गई मेरा एक, ए का जो मान आ गया वो आ गया 4। ऐसे ही लिखो भाई n बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो 2 रख दो भाई। तो ये हो गया मेरे पास A2 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 2। घटाओ भाई, देखो 9 माइनस 10, 10 में से 9 घटेगा वो भी माइनस का, तो A बच गया। A2 की वैल्यू आ गई। n बराबर 3 भी रख लो, 3 रखने पर A3 बराबर 9 माइनस 5 गुणा 3 बराबर 9 माइनस 15। घटा लो भाई, कितना बच गए, 6 बच गया, वो भी किसका, माइनस का। तो देखो मेरे पास यहाँ से AP क्या बनेगी, AP, तो AP बन जाएगी मेरी यहाँ से, देखो A1 का मान 4, A2 का मान -1 और -6। इसी प्रकार से डॉट 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 चलते हुए चलेंगे। दोस्तों यहाँ से A का मान, D का मान हम निकाल सकते हैं, और n का मान तो 15 है ही है, वो पहले कह रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो लिख लेता हूँ मैं, A बराबर 4 और D बराबर, अब D बराबर कौन बताएगा यहाँ पे कितना है, देखो घटा लेते हैं, -1 और -4 बराबर -5, यानी कि D का जो मान है मेरा कितना है। कैसे निकालते हैं D का मान, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेते हैं। तो मैंने घटा लिया, n का मान 15 है ही है, तो देखो 15 पदों का योग कितना हो जाएगा, 15 पदों का योग, पदों का योग, यानी S15 बराबर, मान रखो सीधा 15/2, यानी कि n/2, 2a, तो 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4 प्लस n-1, यानी 15-1 इंटू में डी का मान कितना है -5। इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। अब देखो 15/2 गुणा करो, 4 दूनी 8 और 14 पंजे 70, वो भी किसके, माइनस के, तो 70 हो गया माइनस के, बराबर 15/2। घटा लो दोस्तों, कितना बचेगा, 62 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। 2 से ही कट जाएगा 31 बार, 31 का गुणा करेंगे 15 के साथ, क्या बचेगा माइनस का, देखो 15 एकम 15, हासिल 1 15 या 45 और 1 46, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आ गया यहाँ से 15 पदों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों, -465। ठीक है दोस्तों, कोई आपका अगर सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आगे के सवालों को हल करते हैं। दोस्तों फ़ोन ज़्यादा गर्म हो गया था, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 11 की वीडियो नहीं बन पाई है। मैंने इसको बहुत अच्छे से अभी समझाया था, इसको मैं अभी दोबारा और समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन है 11वें नंबर वाला, वो है यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम 2 पदों का योग, दूसरा पद और इसका तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख लिया n पदों का योग, यानी कि Sn बराबर दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर। सबसे पहले दोस्तों हम इसमें n बराबर 1 रख लेंगे। a बराबर मैंने यहाँ पे जैसे 1 रखा, तो S1 बराबर 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1, यानी कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। यानी कि देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट भी अभी यहाँ पे समझा दिया था, ये मेरा nवां पद है और ये भी योग है, यानी कि पहले पद का योग, 2 पदों का योग, 3 पदों का योग, 4 पदों का योग और n पदों का योग। तो दोस्तों देखिए, अब ये यहाँ पे A1 S1 के बिल्कुल बराबर है, लेकिन A2 S2 के बराबर नहीं है। क्यों, ये यहाँ पे दूसरा पद है, जबकि S2 का जो मतलब है वो है 2 पदों का योग, यानी कि हमारा A1 भी है और A2 भी है। इस तरीके से 2 पदों का योग से मिलके बना है S2, तो A1 इज नॉट इक्वल टू S2, यानी कि A1 जो है, सॉरी A2 जो है वो S2 के बराबर नहीं है। दोस्तों मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, अभी इसको वो नहीं बन पाई वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको मैं मिटाता दोबारा फिर करता, तो बहुत गर्मी लगती है पहले ही दोस्तों इसमें। तो देखो अब क्या करना है हमको, यहाँ से n बराबर 2 रख देंगे तो हमको 2 पदों का योग आ जाएगा, क्योंकि n बराबर 2 रखने पे यहाँ पे हमको S2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जैसे मैंने इसमें 2 रखा, तो 4 गुणा 2 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस 4, 8 में से 4 घट गया तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो 2 पदों का योग हो गया मेरे पास यहाँ से 4। अब वो कह रहा है हमसे कि भाई दूसरा पद भी निकालो, यानी कि A2 का मान ज्ञात करना है। तो A2 का मान कैसे ज्ञात होगा,
तो देखो दोस्तों, जो हमारा दो पदों का योग है, दो पदों का योग क्या है, यानी कि A1 प्लस A2 है कि नहीं। A1 का मान मेरे पास यहाँ पे है, तो A1 का मैं पक्षांतरण कर लूंगा तो A2 का मान आ जाएगा। तो देखो A1 प्लस A2 बराबर H2, H2 की वैल्यू 4 है और A1 की वैल्यू 3 है, 3 को मैं उधर ले गया, 4 माइनस 3, तो मेरे पास यहाँ से दूसरा पद निकल के आ गया कितना, 1। इसी तरीके से वो कह रहा है तीसरा पद निकालो, तो तीसरा पद के लिए A3 बराबर, A3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 2D, ये घटा के, या फिर आप फॉर्मूला लगाएं AN वाला। तो देखो A प्लस 2D, A का मान रखा 3, D का मान -2, 3 माइनस 4, 4 में से 3 गए तो -1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 10वां पद निकालना है, यानी कि A10। A10 को कैसे लिख सकते हैं, एक कम करके लिखो, A प्लस 10 में से एक कम किया 9, 9D। A का मान रखा 3, D का मान -2, कितना आ गया, माइनस का 15 आ गया। और यहाँ से n वा पद याद करना है, यानी n बराबर, अब हमको कुछ भी नहीं रखना है, सीधा n बराबर n रहने देंगे, an का फॉर्मूला लगाएंगे, a बराबर और d बराबर दोनों का मान रख देंगे। दोनों का मान देखो, a बराबर 3 रखा, d बराबर मैंने -2 रखा, तो मेरा यहाँ से निकल के आ गया, -2 का गुणा हुआ n के साथ, -2n, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया, 3 और 2 जुड़ के 5 हो गए, और माइनस का 2 है। इस प्रकार से मेरा यहाँ पे n वा पद यहाँ से निकाल लिया। दोस्तों, फ़ोन थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा बंद हो जाता है, तो कभी कभी वीडियो रुक जाती है, आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस तरीके से हम पूरी बुक के सवालों को कर लेंगे दोस्तों। बस चैनल से जुड़े रहें और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।